दोस्तों, पार्ट 1 का प्यार बहुत मिला। 2 पार्ट आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। 2 पार्ट पूरा देखें और अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब। राजा से फकीर तक और तन्हाई का सफर। जिस दिन रहमत अली ने तख्त छोड़ा, उस दिन सूरज भी जैसे शर्म से ढल गया था। कल तक जो सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज उसके पास 2 जोड़े कपड़े भी नहीं थे। न कोई सलाम करता, न कोई पहचानता। वो राजा नहीं रहा, अब सिर्फ एक फकीर था। दरबार के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। जिस महल में उसकी आवाज से फैसले होते थे, आज उसी महल के दरबान उसे घूरते थे। वो शहर शहर घूमने लगा, कभी मस्जिद के बाहर, कभी दरगाह की सीढ़ियों पर। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। लोग सिक्का फेंकते या मुंह फेर लेते। किसी को क्या पता था, ये वही है जिसके एक हुक्म से हजारों की किस्मत बदलती थी। रात को वो खुले आसमान के नीचे सोता। तख्त की जगह जमीन, रेशमी गद्दों की जगह पत्थर। हर रात उसे एक ही चेहरा याद आता, सबीहा, उसकी बेटी। उधर महल में नया राजा ऐश में डूबा था। वो लड़का जिसे नाले से उठाया गया था, आज ताज पहनकर बैठा था। सबीहा रानी कहलाती थी, मगर दिल से वो आज भी अनाथ थी। वो अक्सर सोचती, अब्बा कहाँ होंगे? क्या मेरे लिए सच में सब कुछ छोड़ दिया होगा? वक्त बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 10 साल। फकीर रहमत अली अब बूढ़ा हो चला था। कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, हाथ कांपते थे, मगर जुबान पर अब भी वही नाम, मेरी बेटी। लोग हंसते, पागल बूढ़ा है। एक दिन वो उसी शहर पहुंचा जहां उसकी बेटी रहती थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, बस एक बार सबीहा को देख लूं। वो महल के गेट तक पहुंचा। वहां खड़े दरबानों ने उसे रोका। चल हट, यहां भीख मांगना मना है। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं भीख नहीं, अपनी बेटी को देखने आया हूं। दरबानों ने लाठियां उठा लीं। महल का फाटक आज भी उतना ही ऊंचा था जितना कभी रहमत अली की शान हुआ करता था। लेकिन आज वही फाटक उसके लिए कैद की दीवार बन गया था। फटे कपड़े, झुकी कमर और कांपते होंठ, वो धीरे से बोला, मैं भीख मांगने नहीं आया, बस अपनी बेटी को देखने आया हूं। दरबानों ने एक दूसरे को देखा और ठहाका लगाया। देखो देखो, ये बूढ़ा कहता है ये राजा की बेटी का बाप है। एक दरबान ने उसे धक्का दिया। रहमत अली जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उसके मुंह से वही लफ्ज निकले, सबीहा, मेरी बेटी। दरबानों को गुस्सा आ गया। नाम लेने की हिम्मत कैसे की? लाठियां बरसने लगीं। 1, 2, 3। हर लाठी के साथ बाप की सांसें टूटती रहीं। वो दर्द में भी सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मेरी बेटी को बुला दो, कह दो उसका बाप आया है। खून जमीन पर फैल गया। लोग तमाशा देखने लगे, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। दरबान मारते मारते चिल्लाए, यहीं मर जाएगा तू। और सच में एक आखिरी लाठी लगी और रहमत अली खामोश हो गया। उसकी आंखें महल की ओर खुली रह गईं। होठों पर अभी भी एक नाम था, सबीहा। उसी वक्त महल के अंदर शोर मच गया। किसी ने कहा, रानी बाहर आई हैं। वो दौड़कर लाश के पास बैठ गई। उसने उस बूढ़े सिर को अपनी गोद में रखा। अब्बा, आंखें खोलिए, देखिए आपकी बेटी आ गई है। लेकिन आंखें खुलने वाली नहीं थीं। सबीहा ने कांपते हाथों से उनके चेहरे को छुआ। वही चेहरा जो कभी ताज पहनता था, वही होंठ जो कभी कहते थे, बेटी, बाप जिंदा है, आज खामोश थे। सबीहा जमीन पर लोट पोट कर रोने लगी। आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया और मैं आपको पहचान भी न सकी। उसी वक्त नया राजा और उसका पति भी बाहर आ गए। जैसे ही उसने लाश देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो वही बूढ़ा है। सबीहा ने लाल आंखों से देखा। हाँ, यही है वो इंसान जिसने मुझे इस महल में रखा। यही है मेरा बाप। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबान कांपने लगे। सबीहा चीखी,
इसी के खून से ये महल बना है। वो बाप की लाश से लिपट गई। अब्बा, आपने कहा था बाप की बादशाहत औलाद से बड़ी नहीं होती, मगर आज आपकी औलाद आपको बचा न सकी। आसमान भी जैसे रो रहा था। यही है वो इंसान जिसने मुझे इस महल में रखा। यही है मेरा बाप। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबान कांपने लगे। सबीहा चीखी, इसी के खून से ये महल बना है। वो बाप की लाश से लिपट गई। अब्बा, आपने कहा था बाप की बादशाहत औलाद से बड़ी नहीं होती, मगर आज आपकी औलाद आपको बचा न सकी। आसमान भी जैसे रो रहा था। महल के फाटक पर अब सन्नाटा था। रहमत अली की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी बेटी उससे लिपटी हुई थी। सबीहा की चीखें पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं। अब्बा, आपने मुझे रानी बनाया, मगर खुद फकीर बन गए। दरबार के लोग सर झुकाए खड़े थे। जिस दामाद ने राजपाट लिया था, आज उसकी टांगें कांप रही थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था ये वही बूढ़ा है। सबीहा आग बन गई। तुम्हें नहीं पता था? जिस इंसान ने तुम्हें राजा बनाया, उसी को तुमने मरवा दिया। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर आगे बढ़ा, मलिका साहिबा, ये सच्चाई है कि इस बादशाहत की नींव खून पर रखी गई। सबीहा उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर अल्फाज तलवार थे। जिस तख्त के बदले मेरे बाप ने मेरी जिंदगी खरीदी, मुझे वो तख्त नहीं चाहिए। पूरा दरबार हिल गया। दामाद ने घबरा कर कहा, तो अब क्या होगा? सबीहा ने आसमान की ओर देखा। अब इंसाफ होगा। उसने हुक्म दिया, दरबानों को गिरफ्तार किया जाए, उस फकीर को ढूंढा जाए और उस तख्त का हिसाब लिया जाए जो एक बाप की कुर्बानी पर खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। सबीहा ने अपने पति की ओर देखा। जिस राजपाट के लालच में तुम मुझे छोड़कर भागे, आज वही राजपाट तुम्हें छोड़ रहा है। उसने ऐलान किया, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकती जो खून और लालच पर टिका हो। दामाद का चेहरा जमीन पर गिर गया। वो समझ गया, आज उसे सब कुछ मिलकर भी सब कुछ खोना है। रहमत अली की लाश उठाई गई। जनाजा निकला। पूरा शहर रो रहा था। लोग कह रहे थे, काश हम पहचान लेते, काश हम उस बाप को बचा लेते। सबीहा जनाजे के पीछे चल रही थी। हर कदम पर उसका दिल टूट रहा था। अब्बा, अब इंसाफ होगा, मगर आप लौट कर नहीं आएंगे। रहमत अली का जनाजा शहर की गलियों से गुजर रहा था। वही लोग जो कभी उसके हुक्म पर सिर झुकाते थे, आज आंसू बहा रहे थे। कफन में लिपटा वो जिस्म आज किसी बादशाह का नहीं, एक मजलूम बाप का था। सबीहा जनाजे के साथ चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था, अब्बा, क्या मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई? कब्र के किनारे वो घुटनों के बल बैठ गई। आपने मेरे लिए तख्त छोड़ दिया और मैं आपको एक बार अब्बा कहकर बचा ना सकी। मिट्टी डाली गई, कब्र बंद हो गई, मगर सबीहा का दिल खुला ही रह गया। वो उठी और सीधे दरबार पहुंची। आज वही दरबार कांप रहा था। सबीहा ने ऐलान किया, जिस तख्त की बुनियाद एक बाप की भीख पर रखी गई हो, मुझे वो तख्त कबूल नहीं। उसने अपना ताज जमीन पर रख दिया। दामाद चीख पड़ा, तो मेरा क्या होगा? सबीहा ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम देने आए थे, लालच का अंजाम। उस फकीर को भी पकड़ लाया गया जिसने सौदे का बीज बोया था। सबीहा ने कहा, जिसने मजबूरी को व्यापार बनाया, उसे इस रियासत में जगह नहीं। दामाद से राजपाट छीना गया, दरबानों को सजा मिली। सबीहा ने महल छोड़ दिया। वो उसी रास्ते पर चल पड़ी जहां कभी उसका बाप भीख मांगता फिरता था। लोग पहचान गए, ये वही बेटी है जिसके बाप को हमने मारा था। सबीहा ने गरीबों के लिए लंगर शुरू किया। हर भूखे को खाना मिला, हर टूटे दिल को सहारा। वो कहती, अगर मेरे अब्बा जिंदा होते तो यही चाहते। साल गुजर गए। एक रात सबीहा ने ख्वाब देखा। उसका बाप सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रहा था। बेटी, तू हार गई थी, मगर अल्लाह ने तुझे जीत दिला दी। सबीहा की आंख खुली। चेहरे पर आंसू थे, मगर दिल में सुकून।
कहानी यहीं खत्म होती है। सीख, जो औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, वो हारता नहीं, वो अमर हो जाता है।